हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें कुंदिया दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है और वो कॉल करता है अपने ससुर को और उससे हेल्प मांगता है कि मुझे किसी चीज में आपकी हेल्प की जरूरत है। उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो एक ड्रीम कैचर देखता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी इधर से गार्ड आता है, उसे अंदर आके वेट करने को कहता है। वो वेट कर रहा होता है और ये की बचपन की तस्वीरें देख जहाँ पे उसे याद आता है अपने पास की बात हियाई के साथ। हियाई और वो दोनों खेल रहे होते हैं और वो ड्रीम कैचर देखता है, उसे टच करना चाहता होता है तो कौंडिया की वो हेल्प करता है उसे टच करने में, जिसपे वो काफी खुश लग रहा होता है। ये सोच के वो स्माइल करता है और इधर से उसका ससुर आता है और कहता है ये क्यूट हुआ करता था ना। इस पे वो एग्री होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो उसका फादर उससे पूछता है कि तुम किस चीज को लेकर मेरी हेल्प चाहते हो। तो कौंडिया बताता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं शादी को बर्बाद कर दूंगा, उसे खराब कर दूंगा। तो उसकी वजह पूछता है तो कौंडिया बताता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, मैं भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ये को, और मुझे यकीन है कि ये मैं कर पाऊंगा, आप बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दें। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं अपने बेटे की शादी बर्बाद करने के लिए। कौंडिया वजह बताते हैं, कहता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करता हूँ कुछ गड़बड़ तो आप लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे वंगथी विच फैमिली को, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का और वो फायदा उठा पाए इस शादी की वजह से। और सबसे आसान तरीका ये है शादी को खराब करने का कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कौन कहता है क्या ये इस बारे में जानता है क्या। तो कौंडिया बताता है कि वो जानता नहीं है, लेकिन वो इस बात को लेके एग्री हुआ था अगर मैं कोई प्लान बना रहा हूँ तो उसमें वो मेरे साथ रहेगा। कौन कहता है ये नहीं है कि सब कुछ जो तुम्हारे लिए हमने किया उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमने तुम्हारे लिए जो किया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और बाकी का हमारा बिजनेस था की वजह से हमें कोई लॉस तो नहीं हुआ बल्कि हमारा फायदा ही हुआ है। लेकिन कौंडिया कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपका कोई फायदा उठाए। और ये कौन कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कौंडिया कहता है तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूं। कौन कहता है मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को मत छोड़ो, बस उन्हें वही करने दो जो वो कर सकते हैं। और कहता है कि जब तुम 7 साल के थे तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जब तुम लोगों की एंगेजमेंट हुई तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके रूल्स वगैरह वो बताता है कि अगर ये कुछ करे तो क्या होगा और कौंडिया करे तो क्या होगा। और कहता है अगर तुम फिर भी इंसिस्ट करते हो तो मैं एक कंडीशन रखूंगा तुम्हारे सामने। इस पे कौंडिया वो कंडीशन पूछता है। वो बताता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम भागना भी चाहते हो तो तुम्हें मेरे लोगों को हराने के लिए मैं 30 मिनट दूंगा और इसमें सब कुछ तुम्हें करना होगा क्योंकि इतने टाइम में ही मैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी फैमिली को। क्योंकि तुम भागने वाले हो तो तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, अगर तुम ना भाग पाए ये सब कुछ तुम मुझे और हिया जी को हैंडल करने दोगे। इस पे कौंडिया एग्री होता है। वो वापस जा रहा होता है जहाँ पे कौन कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम अभी भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, चाहे तुम अपनी फैमिली को छोड़ो या ना छोड़ो तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। जिस पे वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि कौंडिया के आने से पहले हिया जी भी मिलने आया था अपने फादर को और उसने बताया था कि जो भी डिसाइड करेगा कौंडिया मैं इसके साथ रहूंगा चाहे जो हो जाए। तो उसका फादर उससे कहता है तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो कि नहीं। इस पे हिया जी कहता है मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन उसके प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और जब वो भागने में कामयाब हो जाएगा तो मैं आपके लोगों को उसके पीछे भेजूंगा और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे वापस लाते हुए उसे बताऊंगा कि आपने मुझे फोर्स किया था उसे वापस लाने के लिए। तो उसका फादर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम सही से ये ना कर पाए और मिस्टेक की कोई तो मैं चैन फैमिली की सारी चीजें बेच दूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो तुम। ये कहता है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रहा या उसके लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, आपको पता है। तो उसका फादर कहता है ये अच्छी बात है कि तुम अपने प्यार के लिए कर रहे हो, और इसे एक तसल्लीदार हाथ रखता है उसके कंधे पे, जिसपे हिया ये को पास के बाद याद आती है जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई थी और वो रो रहा था। उसका फादर उसके पास आया था, उसने कहा था कि चैन फैमिली के मेंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं और अगर तुम रोना चाहते हो तो तुम रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस टाइम, जितना मर्जी चाहते हो रो लो। जिसपे हिया ये बहुत रोता है। ये सब कुछ वो सोच रहा होता है और उसका फादर उसे कहता है तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, उसे थैंक यू बोलता है। उसका फादर कहता है ये टायरिंग होगा ना तुम्हारे लिए मेरा बेटा बनना, लेकिन वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ, ये आपके लिए मुश्किल होगा। ये सब कुछ उसे याद आता है। हमें कौंडिया का फादर दिखाता है जिसे पैसों में हुए झोल के बारे में पता चलता है। बाकी की डिटेल हासिल करने के लिए वो किसी को कॉल करके उस सारी चीजों की डिटेल
डिटेल जानने को कहता है। कौन बैठा होता है और ऑन से वो पूछता है कि सब कुछ तुमने हैंडल कर लिया क्या और ये इसके बारे में जानता है क्या। इस पे ऑन बताता है वो जानते तो है पर पूरी डिटेल्स वो नहीं जानते और थोड़ी देर में वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। कौन कहता है अगर बैंकरी फैमिली कुछ डर्टी प्लान कर रही है तो उन्हें बाद में हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये मिलने के लिए आता है अपने फादर को, जहाँ पे वो ऑन की तरफ घूर घूर के देखे जा रहा है क्योंकि ऑन हियाजी के साथ काम करने के साथ साथ उसके फादर के लिए भी काम कर रहा होता है, जो कि हियाजी की इन्फॉर्मेशन उसके फादर को देनी होती है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज होता है। ये अपने फादर को कहता है कि मुझे इस ऐसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है आपको भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, क्या पता वो आपका भी पीछा करे। तो कौन उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, अभी वो सिर्फ मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ और नहीं किया और वैसे भी मैंने किसी को भेजा है उनके बारे में पता लगाने के लिए। और अभी भी वो ऑन की तरफ देखता है और कहता है तुमसे मैं मदद मांग सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे फादर के लिए काम कर रहे हो। जिसपे वो कहता है मैं चाहे आपके फादर के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप है सर। ने एक्सीडेंट के बाद से आपके फादर के लिए काम किया था क्योंकि वो आपके लिए वरीड थे और आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं अभी भी आपकी किसी भी चीज में हेल्प कर सकता हूँ। ये इस बात पे नाराज हो रहा होता है, जहाँ पे कौन कहता है ऑन को पहले रिपोर्ट तो करने जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑन बताता है कि मैंने हमारे इंजीनियर्स को भेजा था कार की सारी जांच करने के लिए। हमें दिखाते हैं नोआ ने सारी कार की जांच ली होती है और बताता है ऑन को कि उसे एक कपड़ा मिला है जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो चुकी थी। और ऑन ये बताता है कि सीसीटीवी कैमरा में हमने फुटेज देखी तो पता चला उनकी कार के साथ इसने गड़बड़ की थी, वो मिस्टर टैम थे बैंकरी वाट फैमिली से। और वो वीडियो भी दिखाता है जिसपे वो हैरान होते हुए कहता है कि उसे अंदर किसने जाने दिया। ऑन बताता है कि मिस्टर कॉन के कुछ कार्ड में से लोगों ने उससे पैसे लिए थे और उसे अंदर जाने दिया था। जिसपे कॉन कहता है कि अब वो कहाँ पे है। ऑन बताता है वो भागने वाला था और हमने इसे पकड़ लिया था और अब हम इसे मैंशन में लेके आ रहे हैं वापस। जिसपे कॉन उसे सजा देने को कहता है फैमिली के रूल्स के मुताबिक। ऑन बताता है कि वो अकेला नहीं था, उससे ये सब कुछ उसके अंकल सतार ने करवाया था। हमें दिखाते हैं जहाँ पे ऑन उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे कहता है सब कुछ बताने के लिए, जहाँ पे वो कहता है मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कोंडिया को मारने की, मुझे नहीं पता था कि ये कार इस्तेमाल करेगा। तो ऑन कहता है तुमने ये सब कुछ क्या अकेले किया मिस्टर टैम, बताओ मुझे। लेकिन आगे से वो कहता है कि मेरे डैड के बारे में तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें पता चला तो। ऑन कहता है अगर उसे पता चला कि तुमने कोंडिया को मारने की कोशिश की है तो तुम्हें पता है क्या होगा। उसके अंकल का नाम लेता है जिस पे टैम उसे सब कुछ बता देता है कि उसने सता के कहने पे सब कुछ किया था। ऑन बताता है कि सता ने उससे झूठ बोला था कि मिस्टर ताजा को सारी जायदाद दी जाएगी, इसी वजह से वो टेंशन में आ गया और ये सब कुछ करने पे मजबूर हो गया और उसकी हर बात मानी उसने। और ये भी बताता है कि मिस्टर सता उनका बायोलॉजिकल फादर है। उसका अफेयर के बारे में बताता है स्टेप मदर के साथ। ऑन ने कुंडियाओ की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर को भी किडनैप करवाया था और इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उससे कहा था तो मुझे बता दो कि सता कहाँ पे है। हमें सता दिखाते हैं जो कि भागने की तैयारी कर रहा होता है और किसी को कॉल करके चैन फैमिली का पीछा ना करने को कहकर और कुंडियाओ को किडनैप करने को कहता है तो वहाँ से वो भाग जाता है। ऑन बताता है अभी तक हमें वो नहीं मिला। इसके बाद ये और अन जाते हैं कुंडिया के फादर के पास, जहाँ पे वो उनके आने की वजह पूछता है। उसे डिटेल दिखाते हुए कहता है कि पैसे में कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो बताता है कि मैंने पहले किसी को भेज दिया सब कुछ हैंडल करने के लिए। ये कहता है मुझे आपकी फैमिली के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे हैंडल करें। और बता देता है कि कुंडिया के एक्सीडेंट में उसका ब्रदर और उसका बेटा शामिल था, जिसपे वो मानने को तैयार ही नहीं होता। तो उसे एविडेंस दिखाता है तो वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कहता है सिबलिंग्स हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं और कहता है कुंडिया कोई भी हर्ट करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और बाकी का मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा लेकिन आपको कुंडिया को नहीं बताना। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि वापस आ रहा होता है और सता के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है और उसे उठा लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं और सीन कट हो जाता है। हमें ऑन दिखाते हैं जो कि आके ही जी को सब कुछ बताता है जो कुंडिया के साथ अभी हुआ होता है और ये भी बताता है कि अब वो सेफ है, उनके गार्ड्स ने उन्हें सेव कर लिया है। ये कॉल करता है कुंडिया को और उसे कहता है तुम कहाँ पे हो, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे कुंडिया बताता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और बताता है कि मिस्टर चैनी ने उसकी हेल्प की थी। हमें दिखाते हैं वहाँ पे चैनी आ गया था, उन्हें मारा था और तभी ऊपर से उनके गार्ड्स भी आ गए थे जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गए थे। ये उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, पर वो आगे से मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। ये कहता है ठीक है मैं अपना काम खत्म करके वापस जल्दी आऊंगा और बताता है अपने फादर को कि वो अब ठीक है। तभी ऑन को कॉल आती है और वो पता चलता है कि सता कहाँ जा रहा है तो वो ये
हियाई को बताता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर को बताता है कि मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। तो उसका फादर उसे मना करता है। वो इंसिस्ट करता है कि मैं ही सब कुछ हैंडल करूंगा और मैं किसी को अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऑन को कौन कहता है अगर तुम चाहो तो तुम वापस आके इस मैंशन में काम कर सकते हो, लेकिन ऑन कहता है मैं हियाई के लिए काम करना चाहता हूँ। तो कौन उसे कहता है जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए हियाई को जिम्मेदार मत समझना कि तुम्हारे फादर की डेथ उसकी वजह से हुई थी। हमें पता चलता है कि ऑन का फादर वही केयर टेकर होता है जिसकी डेथ हो गई थी। ऑन कुछ सोचता और कहता है लेकिन मैं हियाई के लिए काम करना चाहता हूँ। तो वो उसका ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। जैनी भी वहीं पे खड़ा होता है और कोंडिया उसे थैंक यू बोलता है। जैनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या, और जन इंसिस्ट करता है खाने को लेकर, लेकिन आगे से वो मना करता है। जैनी कहता है मुझे तुम्हारी वेडिंग इनविटेशन कार्ड मिला और उसे कंग्रेट करता है, जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है। जैनी कहता है शायद मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जुन कहता है तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हें लोनली फील नहीं होगा। तो कोंडिया कहता है तुम्हें लोनली फील नहीं होता। तो जुन कहता है नहीं, क्योंकि मेरे पास डैडा है। जैनी कहता है फिर से कि तुम श्योर हो अकेले जाओगे, जिसपे वो हाँ कहता है। वहाँ से वो चला जाता है। जैनी काफी सैड लग रहा होता है। वो अपने डैड की शॉप के बाहर आके खड़ा होता है, अपने डैड की तरफ देखता है और सारी बातें उसे याद आ रही होती है जो आज तक उसने इसे की होती है। उसका डैड भी इसे नोटिस करता है, उससे पूछता है यहाँ आने की वजह। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, जिसपे वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है। जिसपे वो आगे से वही जवाब देता है कि कुछ नहीं। तो वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कोंडिया रोकता है। वो इंसिस्ट करता है उसे वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि कल उसकी शादी होती है। कोंडिया सॉरी बोलता है कि वो पर्सनली आके उसे इनवाइट नहीं कर पाया। जिसपे उसका फादर कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसे कहता है कोंडिया कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा और मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ। आपने खुद ही सोच लिया कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। जिसपे उसका फादर कहता है जो भी मैंने किया वो तुम्हारे लिए मैंने किया। कोंडिया कहता है क्या नई मॉम लाना, नहीं मेरे लिए सिबलिंग्स लाना, सब कुछ मेरे लिए था। मैं जब छोटा था मैं बस आपका प्यार चाहता था। जिसपे उसका फादर से सॉरी बोलता है। तो कोंडिया कहता है आप मुझे ये तो बताएं आप किस चीज को लेकर सॉरी हैं, क्लियर तो करें, ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन के रहना चाहता, मेरा फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। गुस्से में हमें ये दिखाते हैं जो कि कोंडिया का घर पे वेट कर रहा होता है और तभी कोंडिया आता है, उसे गले लगा लेता है। ये उससे पूछता है क्या हुआ। जिसपे कोंडिया उसे कहता है तुम मेरे घर हो और मैं अपने घर वापस आया हूँ। जिसपे उसे वेलकम करता है और कोंडिया उसे लव यू कहता है। हियाई भी उसे लव यू कहता है और वो काफी रोने वाला हुआ खड़ा होता है। तो कोंडिया को वो गले लगा लेता है, चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। हर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।